बच्चे को पढ़ाना ही मकसद नहीं है, बच्चे को काबिल बनाना मकसद है। मकसद यही है कि बच्चे की तरबियत की जाए, बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा की। स्कूल तक हमारे तीनों कैंपसेस में क्लासेस हम दे रहे हैं। स्पीच क्लब है हमारे पास, आर्ट क्लब है, साइंस क्लब। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनके वालिद साहब को भी और अल्फला ग्रुप ऑफ साइंसेज को भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना अकील। यार इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक निजी मैरिज हॉल में, जहाँ पर अल-फलाह इस्लामिक ग्रुप स्कूल का एक एनुअल का इनकाद किया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स को उनकी सालाना कारकर्दगी पर नताइज का ऐलान किया जा रहा है और जो अच्छी पोजीशन हासिल कर चुके हैं स्टूडेंट्स, उनको इनाम दिए जाएंगे। इस सिलसिले में हमारे साथ यहाँ पर स्कूल के जो CEO हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहसिन भाई, माशाल्लाह यहाँ पे बड़ा रौनक मेला लगाया हुआ है, ज़रा आप हमें बताएं अपने स्कूल के सिस्टम के बारे में। जी अकील भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पाक के शुक्र से, अल्लाह ताला के बहुत बड़ी नेमत से आज हमारा चौथा सालाना एनुअल फंक्शन का इनकाद किया गया है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं आज आपके सामने ही मुख्तलिफ प्रोग्राम के तहत टैबलो वगैरह पेश किए हैं। हमारे स्कूल का मेन मकसद, जैसे आप आए कोई भी है उसको नज़र आ गया हो गया, मेन बच्चों के अंदर खुद एतमादी पैदा करना है। बच्चे को पढ़ाना ही मकसद नहीं है, बच्चे को काबिल बनाना मकसद है। मेरे एक स्कूल में हमने एक मोटिव लिखा हुआ है कि तालीम और तरबियत। हम इस चीज़ को नहीं मानते कि पहले तालीम, हम कहते हैं सबसे पहले तरबियत फिर तालीम। सबसे पहले हमारा स्कूल का जो मेन मकसद यही है कि बच्चे की तरबियत की जाए, बच्चे के अंदर खुद एतमादी पैदा की जाए। इसी सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2 कैंपसेस चल रहे हैं। एक कैंपस हमारा हबीबाबाद में जो आज सालाना इम्तिहान रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ है, दूसरा हमारा चेक नंबर 1 में है, और अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा कैंपस हम 2 चेक 1 के अंदर गाजी कैंपस का इनकाद करने जा रहे हैं। हमारा मेन ही मकसद के जो लोग, जो माँ बाप बेचारे यहाँ की फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते शहरों में आके, तो हम इंशाल्लाह हमारा यही एम है कि हम उनके लिए हर गांव के अंदर हमारा कैंपस लॉन्च करेंगे, जिसके अंदर मुनासिब फीस के अंदर उन बच्चों को एक आला मेयार की तालीम दी जाएगी। आपके जो स्कूल की जो है क्लासेस कहाँ तक है? हम अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्कूल है हमारा, रजिस्टर्ड स्कूल है, हाई स्कूल तक हमारे तीनों कैंपसेस में क्लासेस हम दे रहे हैं बच्चों को। तो आपके पास दोनों कैंपस में इस वक्त कितनी तादाद है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 600 प्लस हमारे पास स्ट्रेंथ है बच्चों की दोनों कैंपसेस के अंदर, और इंशाल्लाह हमारा यही एम है कि हम अपने कैंपसेस को मज़ीद बढ़ाएं, मज़ीद बच्चों की तरबियत के हवाले से काम करें। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, हम इसमें अपने मकसद में कामयाब होंगे। तो ये जो आपके पास इस वक्त जितने स्टूडेंट्स हैं, ये रेगुलर शुरू से आपके पास पहली क्लास से स्टार्ट हुए हैं या इनमें से दूसरी क्लासों में भी आए? जो मोस्ट तकरीबन कुछ 60% जो बच्चे हैं वो हमारे अपने स्कूल के हैं। कुछ ऐसे स्कूलों के इदारों से आए हैं जो दूसरे स्कूलों में पढ़ते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेयार और हमारी तालीम और तरबियत को देख के वो 40% एडमिशन हमारा आउटसाइड से ही होता है। आपके पास कुछ गेस्ट आए हुए थे, ये कौन थे? जी आज मुझे बड़ी खुशी की बात है, मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। आज जहाँ से मैं पढ़ा हूँ यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, वहाँ के जो प्रिंसिपल डॉक्टर ताहिर मुनीर भट्ट साहब, उनका मैं बड़ी दिल की तह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। मैं उनसे अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल पढ़ा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा उनको खुशी हुई होगी कि आज उनका बच्चा यहाँ पे खड़ा है, और मुझे भी एक दिन ऐसी ही खुशी होनी चाहिए कि मेरा बच्चा, मैं उनके फंक्शन में जाऊँ, मैं उनकी तकरीब में जाऊँ और मेरा बच्चा स्टेज के सामने मेरे सामने परफॉर्म कर रहा हो। और यासी साहब हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर ऑफ अल्फला ग्रुप स्कूल के हैं, वो उस यूनिवर्सिटी से पढ़े और माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट उस स्कूल से, उस यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सनाउल्लाह साहब हैं, वो यूनिवर्सिटी में लेक्चरार है, वो मेरे बहुत ही प्यारे उस्ताद हैं। उनके साथ हमने एक प्रोजेक्ट के अंदर काम किया था, तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखा भी है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, जब भी हम बुलाते हैं वो आ जाते हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है कि वो अपने स्टूडेंट को यहाँ पे देखकर बहुत ज़्यादा उनको मतलब फ़ख्र महसूस होता है कि वो यहाँ पे हमारे बच्चे पहुँच गए। मैंने एक चीज़ देखी थी, बच्चों ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है यहाँ पे, वो परफॉर्मेंस क्या बच्चों को आप शुरू से ट्रेंड कर रहे हैं या? सर ये ना हमने अपने क्लब्स बनाए हुए हैं, स्पीच क्लब है हमारे पास, आर्ट क्लब है, साइंस क्लब है, मतलब मुख्तलिफ क्लब्स हैं। इनको शुरू से एक वीक के अंदर इनकी 2 क्लासेस होती हैं।
जिसके अंदर हम सिर्फ यही परफॉर्म करवाते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये 2 हफ्ते या 3 हफ्ते की कारकर्दगी नहीं है, ये पूरे साल माशाल्लाह हमारी टीचर्स जो है, स्टाफ है, वो मेहनत करती है और इस आपका सामने इसका रिजल्ट आज आपने देखा होगा कि भरपूर प्रॉपरली एक वे में परफॉर्म करते हैं। कोई मिस्टेक या गलती की गुंजाइश हम उसके अंदर नहीं पैदा करते। गुड परफॉर्मेंस दे रहे थे तो इसलिए मैंने पूछा कि भाई शायद ये वाले कब से ट्रेनिंग दे रहे हैं। नहीं सर, हम अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ही, जब जिस दिन से पहले डे बच्चा आता है उसी वीक में 2 क्लासेस हम उनकी इसी चीज़ के ऊपर रखते हैं। वालिदैन को आप क्या पैगाम देंगे? वालिदैन को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये सालाना इम्तिहान हमारे लिए, ख़ास तौर पे मेरे लिए बहुत ही सख्त इम्तिहान होता है। काफ़ी जो वालिदैन आए होंगे इस जोश में आए होंगे कि हमारे बच्चे की फर्स्ट पोजीशन आए, सेकंड आए या थर्ड आए। मैं हर बार अपने स्पीच में ये कहता हूँ कि मैं कोई टॉपर नहीं था अपने स्कूल का, ना ही मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूँ। मतलब हम अल्हम्दुलिल्लाह एवरेज रहे हैं, ऊपर रहे हैं। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि टॉप जिनकी पोजीशनें आई हैं उनके बच्चों को भी और उन वालिदैन को मुबारक। जिनकी नहीं आई तो अभी इस अपने उनको डांटे ना, उनको मतलब डिग्रेड ना करें, उनको मोटिवेट करें कि आप बेटा पढ़ सकते हैं, कोई नहीं बात, अब की नहीं ली तो आप इंशाल्लाह अगली दफ़ा ज़रूर लेंगे। क्योंकि मैं टॉपर ऑलवेज नॉट राइट, मैं मेरा खुद का ये है कि टॉपर जो होते हैं वो कभी भी ये होता है ना कि वो तरक्की कर गए, तो जो बच्चे वही कामयाब होते हैं जो अपने अंदर जज्बा रखते हैं, करने की सलाहियत रखते हैं। तो जो पोजीशन होल्डर्स हैं उनको भी मुबारकबाद, जो नहीं आए तो अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह वो मेहनत करे वो पोजीशन ले सकते हैं। आपका इस साल रिजल्ट क्या आया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट 97% है। अच्छा, थोड़ी सी और बात करना चाह रहा हूँ, हम आज सब बच्चों को पास नहीं करते। मतलब बात करता है ना प्राइवेट स्कूल्स के अंदर वो बच्चों को पास करते आगे 3% में, जिसमें तकरीबन 40 स्टूडेंट हैं जिनकी कारकर्दगी बिल्कुल लो रही है, क्योंकि वो दूसरे स्कूलों से आए हुए थे। तो हमने वालिदैन को रिजल्ट से एक दिन पहले बुला के उनके साथ मीटिंग की, उनको सारी डिस्कस करके उनको एतबार में लिया है कि जी हम इनको अगली क्लास में नहीं रख सकते। ईद भाई, जैसे आपको पता है कि अगली क्लास में आपके पास भी काफ़ी केस आते होंगे कि बच्चे 9th में हो जाते हैं, उनको उर्दू नहीं पढ़नी आ रही होती। तो यही वजह होती है कि प्राइवेट इदारे पास करते रहते हैं, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है कि हमारा 97% रिजल्ट आया है ओवरऑल। 3% जो बच्चे की कारकर्दगी कम थी उनको हमने बैक क्लास में ही रखा है, ताकि वो मजीद मेहनत नेक्स्ट हम एक क्लास स्किप करवा के उसको आगे ले जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनाउल्लाह, मैं एज ए लेक्चरर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज में अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहसिन साहब का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और बड़ा मज़ा आ रहा है कि दिन ब दिन, लास्ट ईयर भी मैं यहाँ पे आया था और मैं देख रहा हूँ कि दिन ब दिन इनका इदारा तरक्की करता जा रहा है और स्पेशली जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और बच्चा लर्निंग करता है। और बड़ा मज़ा आ रहा है इधर इवेंट्स देख के, बच्चों ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया है, बड़ी अच्छी प्रिपरेशन की है और इस सब के अंदर जो है वो इदारे के जो मालिक हज़रात हैं इनकी मेहनत नज़र आ रही है। अल-फलाह ग्रुप ऑफ साइंसेस की आज ये रौनकें, ये अचीवमेंट्स देखकर मैं इंतहाई मुसर्रत से खुश हूँ, क्योंकि ये हमारा वो बच्चा जो क्लास में टॉपर भी था और एक्टिव भी था, मोहसन, और उसका भाई यासिर, ये दोनों हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के वो नायाब तोहफे हैं, वो एम्बेसडर्स हैं जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। और एक उस्ताद को उस वक्त ज़्यादा खुशी होती है जब उसके अपने हाथ से लगाए पौधे किसी परवान पे चढ़ते हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इनके वालिद साहब को भी और अल-फलाह ग्रुप ऑफ साइंसेस को भी कि इस तरह की तरक्की अल्लाह ताला इनके मुक़द्दर में और करे। इंशाल्लाह ज़रिए फैसलाबाद जब जब इनको याद करेगी अच्छे लफ्ज़ों में याद करेगी।